अंबेडकर का ही ऐसा क्या मुद्दा है कि इसे हर पार्टियां लपक लेना चाहती है। दलित समाज की अगर हम बात करें तो वो अंबेडकर को भगवान से ऊपर मानते हैं अपने लिए। देखिए, अमित शाह जी ने जो बोला है संसद में, उसको एक्चुअली तो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हमें वन साइडेड ही स्टोरी दिखाई जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि अंबेडकर कई बार, ये एक तरह का फैशन बन गया है, लेकिन जो उन्होंने इसके बाद में बोला वो चीज़ों को कांग्रेस वालों ने एडिट कर दिया। उन्होंने इसके बाद में बोला कि अंबेडकर ने क्या किया, भारत रत्न उनको बीजेपी गवर्नमेंट में दिया गया, उनके नाम का जब स्मारक बनाया जाना था उस समय नेहरू जी ने मना कर दिया था। तो काम तो सारा अमित शाह बोलते हैं कि हमने करके दिखाया। अब बातें अंबेडकर वाले मुद्दे को पार्टियां इतना सियासी मुद्दा क्यों बना रही हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि देश में वंचितों, खासकर दलितों का, ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है। और दलित समाज की अगर हम बात करें तो वो अंबेडकर को भगवान से ऊपर मानते हैं अपने लिए, तो उनके लिए तो ये चीज़ मैटर करती ही है। और लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, मैं अगर आपको एक इसका एनालिसिस करके बताऊं कि अगर हमने अक्सर देखा होगा पंडित नेहरू की आलोचना होती है, यहाँ तक कि राष्ट्रपिता की उपाधि पाए महात्मा गांधी की आलोचना होती है, फिर हम आरएसएस में देखें गोलवलकर की आलोचना होती है, वीर सावरकर को तो राहुल गांधी जब मन में आता है उनका मजाक बना देते हैं, उनको माफ़ी वीर कितनी बार बोल चुके हैं। तो आखिर अंबेडकर का मुद्दा ऐसा क्यों है कि बीजेपी कभी आरएसएस के कहने पर उसको मुद्दा नहीं बनाती, और नेहरू की इतनी आलोचना होती है, महात्मा गांधी को कुछ भी बोल दिया जाता है, उसको कभी कांग्रेस मुद्दा नहीं बनाती, लेकिन अंबेडकर का ही ऐसा क्या मुद्दा है कि इसे हर पार्टियां लपक लेना चाहती है। पहले हमें ये समझना होगा। नहीं, लेकिन ये भी तो गलत है ना कि अगर इस तरह से बयान देंगे जो संविधान के निर्माता है, अगर ऐसे कहेंगे तो लोग कह रहे हैं कि दलितों का अपमान हुआ है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि दलितों का अपमान इसे कैसे माना जा सकता है। अंबेडकर को अगर दलितों का अपमान ही था तो अंबेडकर को बीजेपी खासकर मोदी के टाइम से इतना ज़्यादा क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। उनके चाहे कोई भी उनका कार्यक्रम होता है उसमें हमेशा मोदी जाते आए। और आप ये देखिए ना, भारत रत्न किसने दिया अंबेडकर को, बीजेपी गवर्नमेंट में दिया गया, 90 के टाइम पे दिया गया। उनका स्मारक बनाया गया मुंबई में, नेहरू जी ने मना कर दिया था, वो बीजेपी ने बनवाया। तो बीजेपी तो उनकी तो एक कोशिश है कि हम करके दिखा रहे हैं। और अगर जो ये आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि अंबेडकर ये क्या फैशन बन गया, इतने अगर नाम लेते तो आपको भगवान को पा जाते हैं ना, इस तरह की चीज़ें कुछ उन्होंने बोली हैं। तो ये उन्होंने बोला ज़रूर है, लेकिन इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट कहीं भी उसके खिलाफ नहीं है। और चूंकि मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि नेहरू और महात्मा गांधी और बाकी की आलोचना पे नहीं होती, आखिर अंबेडकर की आलोचना स्वीकार क्यों नहीं है, क्योंकि यही एक बड़ा कारण है। सभी पार्टियां जानती हैं कि इसका वोट बैंक बहुत बड़ा है। और जैसे कि अभी सबको पता है दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं, और मैं अगर आप एक लाइटर नोट पे बताऊं तो देखिए, 2 बिल्लियों की लड़ाई के बीच में ना बंदरबाजी मान ले जा रहा है। यहाँ पे कुछ इसी तरह का सीन बन गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ती रह गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो है बीजेपी नेता के घर में उन्होंने बीजेपी ऑफिस के बारे में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसे बहुत अच्छे से भुनाना जानते हैं और इसमें वो बहुत अच्छी तरह से उतर गए। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे तो बाबा साहब का आशीर्वाद प्राप्त है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।